नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीसी एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो हमारे जो भूगोल की क्लास है चल रही है यथावत रूप से, उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम राजस्थान की विस्तार और स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो है ना, राजस्थान का विस्तार व स्थिति। राजस्थान का विस्तार व स्थिति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं राजस्थान के विस्तार की। तो राजस्थान के विस्तार की बात यदि हम करते चले, बात करें एक बार आप समझे कि ये राजस्थान का मैप है। इसमें राजस्थान का ये भाग उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये हो जाएगा आपका पश्चिम। तो ध्यान देना, क्योंकि यहां से एक नंबर का क्वेश्चन राजस्थान की समस्त प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। मैं बात करूं राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई। उत्तर से दक्षिण की लंबाई में बात करूं तो आपके आती है 846 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 846 किलोमीटर आती है। अब बात यह है भाई, ये इनके बीच की स्थिति है, तो कोई दो बिंदुओं के बीच की दूरी है ना। तो दो बिंदु कौन से? तो उत्तर में बात करेंगे कोड़ा गांव। कौन सा गांव? कोड़ा गांव। और ये पड़ता है अपने श्री गंगानगर में। डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाएगा? गंगानगर, श्री गंगानगर। ठीक है। दक्षिण में बोरकुंडा गांव। बोरकुंड भी कहता है, बोरकुंडा गांव भी कहते हैं। और ये गांव है अपने बांसवाड़ा में। कहां पे? बांसवाड़ा। तो उत्तर में कोड़ा गांव श्री गंगानगर में, और दक्षिण का बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा का। इनके बीच की जो दूरी है उत्तर से दक्षिण, वो 846 किलोमीटर है। कितनी है? 846 किलोमीटर। ऐसे ही बात करूं मैं पश्चिम से पूर्व की, तो ये लंबाई होती है आपके 869 किलोमीटर। ध्यान रखना, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की तुलना में पश्चिम से पूर्व की लंबाई अधिक है। तो कितनी है? पश्चिम से पूर्व की लंबाई 869 किलोमीटर है। और ये भी देखो दूरी है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होगी। दो बिंदु कौन से? पूर्व का शिलाना गांव, शिलावाट भी कहते हैं, और शिलाना गांव जो कि आपके धौलपुर का है। किसका है? धौलपुर का। शिलाना गांव कहां का है? धौलपुर का शिलाना गांव है। और बात करें पश्चिम की, तो कटार गांव। और ये कटार गांव है आपके जैसलमेर का। अब ये आप यहां एक विशेष ध्यान देना कि जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो ये रेखाएं आती है, ये जहां मिलती है, ये नागौर में मिलती है। कहां पे? नागौर। कहां पे? दोनों रेखाएं नागौर में मिलती है। अब उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाइयां और अंतिम जो गांव है वो तो हमने पढ़ लिए। पर एग्जामिनर आजकल होशियार हो गया, वो इनसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में राजस्थान में अंतर कितना है, दूरियों में अंतर कितना है। तो अंतर क्या होगा? देखिए 869 माइनस 800
46 करेंगे 43 किलोमीटर का अंतर आता है। कितना आता है? 43 किलोमीटर का अंतर आता है ना। तो ये भी आजकल क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं। तो ये है राजस्थान की, हम बात करें विस्तार की, तो इस प्रकार राजस्थान फैला हुआ है। राजस्थान का क्षेत्रफल की बात करूं तो मैं 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 239 वर्ग किलोमीटर। ये बातें हैं। तो यार आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब राजस्थान का विस्तार हो गया तो अब राजस्थान की स्थिति समझना अति आवश्यक है। तो राजस्थान की स्थिति हम ग्लोब के समक्ष सीखते हैं, महाद्वीपों के समक्ष सीखते हैं, विश्व के समक्ष व भारत के समक्ष सभी स्थितियां याद करेंगे। ये समझने से पहले स्थिति समझे तो इससे पहले आपको ये मुख्य बिंदु याद होने चाहिए। ये मुख्य बिंदु आपको इसके बारे में विशेष जानकारी होनी चाहिए। जैसे ये उत्तर है, ये दक्षिण है ना, ये क्या है? पूर्व है, और ये आपका है पश्चिम। क्या है? पश्चिम। अब ये जो 20 का रेखा आती है इसको कहते हैं उत्तर पूर्व, है ना। ये क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। हमेशा ध्यान रखना, उत्तर पश्चिम यानी उत्तर और दक्षिण को पहले लेंगे क्योंकि मुख्य अक्ष है ना। इसके बाद पूर्व व पश्चिम। ये आपने कभी नहीं देखा होगा, पश्चिम उत्तर कहीं नहीं होगा, उत्तर पश्चिम ही होगा। क्या होगा? उत्तर पश्चिम। देखो उत्तर पूर्व। अब जैसे इसकी बात करें तो ऐसे आप तो ही कह दोगे कि पश्चिम दक्षिण, नहीं, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ये लो, बात करें इसकी तो क्या हो जाएगा? पूर्व दक्षिण कभी नहीं होगा, दक्षिण पूर्व। क्या होगा? दक्षिण पूर्व। अब देखो, इस उत्तर पूर्व हो, दक्षिण पूर्व हो, दक्षिण पश्चिम हो या उत्तर पश्चिम हो, इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे इसको कहते हैं ईशान कोण, ईशान कोण। जैसे इसको कहते हैं वायव्य कोण, वायव्य कोण। जैसे इसको कहते हैं नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण। और इसको कहते हैं आग्नेय कोण, आग्नेय कोण। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई उत्तर पूर्व है उसको ईशान कोण के नाम से जाना जाता है, उत्तर पश्चिम को वायव्य कोण के नाम से, दक्षिण पश्चिम को नैऋत्य कोण और दक्षिण पूर्व को आग्नेय कोण के नाम से जाना जाता है। तो ये तो है राजस्थान की। बात करें विस्तार होने के बाद स्थिति की बात। स्थिति का सीधा अर्थ देखो लोकेशन होता है। कोई आपको रिश्तेदार वगैरह आपको पूछते हैं ना, मैं आपके घर आ रहा हूँ, आप लोकेशन भेज दें। या हम फिल्मों में भी कई बार देखते हैं हीरो गुंडे को लोकेशन भेजता है या गुंडा हीरे को लोकेशन। तो लोकेशन का अर्थ होता है स्थिति। क्या होता है? स्थिति। तो ये तो है अपनी स्थिति। अब आगे बढ़े, यदि हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे ग्लोब के समक्ष कि भाई ग्लोब के समक्ष अपना राजस्थान कहाँ है। तो ग्लोब पे ये ग्लोब है माना,
इस पे एक 220 काल्पनिक रेखा खींची जाती है, काल्पनिक रेखा खींची जाती है, और इस प्रकार आडी रेखा को कहते हैं अक्षांश, और इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। देखो कभी कभी देशांतर अक्षांश में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कैसे अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। तो अपनी ग्लोब होता है, उस पर इस प्रकार रेखाएं खींची जाती है, कुछ इस प्रकार ये, और कुछ खींची जाती है यूं, ये अपना ग्लोब होता है इस प्रकार। तो इन अक्षांश कौन से और देशांत कौन है, तो मैं कहता हूं आप अ लिखे, आ में ये रेखा आगे बढ़ाए, तो ये हो गई अपना अक्षांश। देशांत में दा लिखे नीचे बढ़ाए, तो जिस प्रकार जो लेना इस प्रकार है वो अक्षांश होगी, जो उत्तर से दक्षिण है वो आपकी क्या हो जाएगी, देशांतर हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये देखो अगर सीधा है, ये आपका हो गया अक्षांश, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, या पश्चिम से पूर्व की ओर कह सकते हैं। देशांतर उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी दा को नीचे ले जाओ, ये आपका अक्षांश हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात है। अब हम आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये अपनी 0 डिग्री रेखा है, इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये ग्लोब को 2 भागों में विभाजित कर देता है, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिण गोलार्ध। दक्षिण गोलार्ध। ये भूमध्य रेखा है, मैं भूमध्य रेखा के ऊपर ही लिख दूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये आपकी भूमध्य रेखा है, जो ग्लोब को 2 भागों में बांटता है, ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिण गोलार्ध। अपना राजस्थान यहाँ है, राजस्थान यहाँ। तो आपको एक क्वेश्चन यहां से बनता है, एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि राजस्थान गोलार्ध में कहां है, उत्तरी गोलार्ध या दक्षिण गोलार्ध। तो देखो राजस्थान अपना उत्तरी गोलार्ध में है, कहां पे है, उत्तरी गोलार्ध में है नहीं। तो उत्तरी गोलार्ध में है, और यहीं से में 0 डिग्री अक्षांश, यहीं पे हमें बात करूंगी देशांतर की। तो देशांतर इस प्रकार होता है, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, ये अपना देशांतर है, काल्पनिक रेखा है ग्लोब। ये भी 2 भागों में बांटता है इस ग्लोब को। ये आपका हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध, क्या हो जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध, और ये आपका हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध। तो देखो ये देशांतर भी ग्लोब को 2 भागों में काटता है, ये हो जाएगा पश्चिम गोलार्ध और ये हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध। अब ध्यान देना, अपना राजस्थान यहाँ है, अपना राजस्थान तो यहाँ है। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान देशांतर के आधार पे पश्चिमी गोलार्ध में है या पूर्वी गोलार्ध में, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध। क्या हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध। तो उत्तर की दृष्टि से देखें उत्तरी गोलार्ध में, और इसके हिसाब से देशांतर के अनुसार देखें तो पूर्वी गोलार्ध में। अब मैं अगला काम ये करूं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मेरा अगला काम ये होगा कि मैं दोनों को मिक्स कर दूं, मिला दूं, दोनों को एक ही ग्लोब पे लेके आ जाऊं, तब क्या होगा देखना। मैं एक ही ग्लोब पे दोनों को लेके आ जाऊं, तब क्या होने वाला है।
ये आपका ग्लोब है मानते हैं, ठीक है। ये 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा, ये आपका 0 डिग्री देशांतर। अब अपना राजस्थान यहां है, अपना राजस्थान तो यहां है, देख लो, ये अपना राजस्थान है। अब इस राजस्थान में मुझे ये बताए, अब आपसे पूछे कि ये कहां है, तो इसके सापेक्ष देख लो, ये आपका उत्तर है तो ये आपका पूर्व है, तो कहां हो जाएगा, उत्तर पूर्व। यानी गोलार्ध के अनुसार देखें, ग्लोब के अनुसार, ग्लोब के अनुसार तो अपना राजस्थान उत्तर पूर्व में है। कहां पे है, उत्तर पूर्व में है। और मैं कोण की बात करूं तो ईशान कोण, कैसा कोण, ईशान कोण। कैसा कोण भाई, ईशान कोण। ग्लोब के अनुसार देखो तो उत्तर पूर्व ईशान कोण, कैसा कोण, ईशान कोण। अब यदि हम आगे बढ़े और बात करें, एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, ग्लोब के अनुसार राजस्थान की स्थिति है उत्तर पूर्व में ईशान कोण में। अब मैं बात करूंगा महाद्वीपों की, यानी विश्व के सापेक्ष महाद्वीपों की, तो उसमें देखो